Hi everyone, welcome to Adda 24/7 JIB CIB channel and welcome to the special session that is accounting and financial management, where we will be discussing the full syllabus, and followed by that we'll be also talking about the syllabus weightage and the module wise strategy that one should follow. Now, before I start ahead, let me introduce you. My name is Priyanshu and I am your JIB faculty, that is for the subject AFM, which is your paper 3. And right now हम जिस एग्जाम के लिए strategy discuss कर रहे हैं, that is supposed to be conducted in November 26. So before I move ahead, I would also ask you to just tell me whether the audio and video is clear. ऑडियो और वीडियो सही है? एक बार इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स कनेक्टेड हैं. साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट एएफएम. राइट नाउ, इस सेशन में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं पूरे एएफएम के ओवरव्यू के बारे में, पेपर स्ट्रक्चर के बारे में. ऑल टुगेदर योर जेआईबी हैज 4 पेपर, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. एएफएम जिसको हम बोलते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. इट इज अबाउट 100 मार्क्स का पेपर. ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा जहाँ पे आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग अभी कुछ भी ऐसा नहीं है. सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, काफी डाउट्स आते हैं इसके लिए, बट अभी कुछ है नहीं. आईएबीएफ ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जहां दे हैव टोल्ड कि नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है. सो इट इज नॉट एप्लीकेबल. एंड इन ऑर्डर टू स्कोर और इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पेपर, आपको 45 या 50 वाली सिचुएशन होती है. अगर आपका एक या दो पेपर बचे हैं, या कोई भी एक पेपर क्वालिफाई हो चुका है, या 2 पेपर क्वालिफाई हो चुके हैं, इन दैट केस आपको 50 मार्क्स लाने होंगे. अगर अभी आप सारे ही पेपर्स एक साथ दे रहे हो, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर, देन 45 वुड बी कंसिडर्ड पास, प्रोवाइडेड यू क्रॉस द एग्रीगेट और यू रीच द एग्रीगेट विच इज 200 मार्क्स. तो 200 और मोर का अगर आप एग्रीगेट स्कोर कर लेते हो और आपके एफएम में 45 है, देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड पास. Now let's talk about which is the main thing, that is your module wise syllabus and the strategy. मॉड्यूल वाइज अगर बात करें तो एएफएम में आपका जो मॉड्यूल ए है और बी है, ठीक है, ए एंड बी जो मॉड्यूल है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है. ठीक है, दे आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग, दे विल टॉक ऑल अबाउट अकाउंटिंग. राइट, ए एंड बी दोनों पूरा कंप्लीट होकर अकाउंटिंग बनता है. मॉड्यूल सी डील्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल डी डील करता है टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग से. ठीक है, सो इफ यू सी एंड डी आर टोटली सेपरेट मॉड्यूल्स. इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है या डिपेंडेंसी नहीं है. बाकी ए एंड बी दो कनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं. मॉड्यूल ए में यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 13 यूनिट्स, वेयर बाय मॉड्यूल बी will have your 7 units, and मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें, you will have approximately 9 to 10 units. ठीक है, अब इन यूनिट्स को कवर कैसे करना है इसके बारे में कैसे देखते हैं. देखो, मॉड्यूल ए विल हैव योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस. मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग की बिगिनिंग होगी, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सब मॉड्यूल ए में बात किया जाएगा. अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें, इसका कंटिन्यूएशन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाएगा अबाउट द 3 स्टेप्स, विच इज जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. मॉड्यूल बी विल टॉक अबाउट योर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सो मॉड्यूल ए एंड बी जो है वो मिला के आपका अकाउंटिंग बनता है. एंड दैट इज व्हाई अकाउंटिंग और मॉड्यूल ए एंड बी को आपको थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस में टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग बहुत बिगिनर लेवल पे, तो बहुत फ्रेंडली यूनिट्स है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है. लेकिन मॉड्यूल अकाउंटिंग के बारे में अगर आप बात करो तो पूरे 2 मॉड्यूल्स हैं जो स्टार्टिंग से लेके फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन तक आपसे बात करते हैं. एंड वन वुड फील इट डिफिकल्ट, यू नो, दे वुड फील कि यस, अकाउंटिंग या मॉड्यूल ए और बी जो है वो डिफिकल्ट है. सी और डी, सी तो देखो सबको डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इट इज न्यूमेरिकल, एंड समवन हु इज यू नो अ लिटिल हेजिटेंट विद न्यूमेरिकल्स वुड डेफिनेटली फील कि हाँ, मॉड्यूल सी जो है वो डिफिकल्ट यूनिट है. लेकिन मॉड्यूल डी जो है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मॉड्यूल डी इज वेरी इजी. राइट, वाई? बिकॉज बहुत बिगनर लेवल का यू नो एरिया है, बहुत बिगनर लेवल का कंटेंट है यहाँ पे जो कवर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. एंड
इट इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर. किसी भी चीज की बिगिनिंग इजी होती है, बेसिक इज इजी, एडवांस लेवल इज डिफिकल्ट ना. इसीलिए आपको अपना मॉड्यूल डी तो हमेशा अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, एंड यू विल फील दैट डिफरेंस कि एग्जाम में मॉड्यूल डी वुड गेट यू गुड मार्क्स. ठीक है. फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की, मॉड्यूल ए की, तो ये पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करती है. वन वुड हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिटेन इट टू एक्सेल. ठीक है. यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है. आप देखो ना, ये बेसिक आपका फंडामेंटल ही डेवलप हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, जैसे डेप्रिसिएशन है. और अगर डेप्रिसिएशन आपको कंप्लीट पढ़ना है तो कल आ जाना 7 बजे 7 PM. I'll be taking a session जहां पे I'll complete your depreciation chapter. कल पूरा depreciation chapter में complete करवा दूंगी आपका. ठीक है. You can join that session at 7 PM. It is scheduled on Monday. Right? Now, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर भी है, डेप्रिसिएशन, एंड सेकंड इज ये BRS इन डेप्रिसिएशन. ये दो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं आपके. बाकी इट इज थ्योरेटिकल इन नेचर. अगर हम यहाँ पे स्टार टॉपिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो BRS, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रायल बैलेंस एंड एरर रेक्टिफिकेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कई बार BRS से कम भी आ सकता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट हाँ, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्जाम में आपको डेफिनेटली टॉपिक मिलेगा. डेप्रिसिएशन में तो कई बार 3 से 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, 5-7 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं. ठीक है. फिर आता है मॉड्यूल बी. मॉड्यूल बी बोलता है कि फाइनल अकाउंट्स जो हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया. दैट इज योर मॉड्यूल बी. आप देखो, बैलेंस शीट का वर्ड आ गया, फाइनल अकाउंट्स का वर्ड आ गया. Not only this, you are also required to prepare the final accounts of banking company and normal, companies other than your बैंकिंग कंपनी, उनको भी आपको समझना है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मॉड्यूल बी इज बेसिकली क्लोजर ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन योर मॉड्यूल ए. उसको कैसे एंड करना है, आउटपुट कैसे निकालना है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे अचीव करना है, वो मॉड्यूल बी बताता है. उसके बाद एक IT बेस्ड यूनिट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, विच इज ईजी. ठीक है. ये ईजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है. बट हाँ, मॉड्यूल बी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेटेज भी कम रखता है. इसका जो वेटेज है वो भी कम रहता है. एंड यहाँ पे ये जो 2 यूनिट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी. ये 3 से 4 यूनिट्स यहाँ पर ऐसी हैं जहां पर आई कैन अश्योर कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फिर आता है मॉड्यूल सी, विच इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट, which has majority of the concept as numerical, and other chapters would be mix of theory and numerical. तो यहाँ पे आपको काफी न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं. बस पहला ही ऐसा चैप्टर है जो ओवरव्यू में थ्योरी है, बाकी सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट यू विल फाइंड न्यूमेरिकल्स. यस, सो फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर हैज लेस ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड मोर ऑफ थ्योरी चैप्टर्स. बाकी जितने भी यूनिट आपको दिख रहे हैं 2 to 9, they will all have numerical concepts, and these concepts are not only limited to JIB, ये कैरी फॉरवर्ड होंगे CIB में भी. तो आई वुड सजेस्ट वन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. इनको स्किप मत करो, क्योंकि आप यहाँ पे स्किप करोगे आपको CIB में पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि CIB में नहीं आएगा, ये सारे टॉपिक्स कैरी फॉरवर्ड है CIB में. आपको सारे चैप्टर CIB में मिलने वाले हैं, तो आपको डबल पढ़ना पड़ेगा. इससे अच्छा है अभी पढ़ो, वहां पे यू जस्ट हैव टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट. दिस मॉड्यूल ऑल्सो हैज हायर वेटेज. एट टाइम्स दिस कैन रीच अप टू 35 मार्क्स इन पेपर. तो मॉड्यूल सी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी काफी हाई है. इट कैन गो अप टू 35 मार्क्स. ठीक है. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज मोर, है ना. इसका जो वेटेज है ना वो बढ़ जाता है कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम. बट अगेन इट इज नॉट सर्टेन कि हमेशा ही इतना होगा. कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है. Right, but yes, the coverage of the topic is quite important. I hope राजीव जी अब ऑडियो ठीक है. Is it better now? Just let me know once.
Okay, so let me know and we will discuss it further. Now, moving further, मॉड्यूल सी की हम बात कर रहे थे, तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी और थ्योरी के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि पूरा ही न्यूमेरिकल आएगा, ये चैप्टर्स फॉर्मूले बेस्ड भी थ्योरी के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो यू विल हैव थ्योरी चैप्टर्स एज वेल एज न्यूमेरिकल चैप्टर क्वेश्चंस. कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कई बार ये 35 मार्क्स तक का भी आ जाता है, कई बार ये 25 मार्क्स तक का भी आ जाता है, हर एक चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, हर एक चैप्टर से, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां से आपको क्वेश्चन ना मिले. सो ऑल टुगेदर आई वुड से मॉड्यूल सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहां पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, राइट, इट माइट बी डिफिकल्ट, फर्स्ट टाइम के लिए डिफिकल्ट लगेगा, ओवर द टाइम अगर आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो इट वुड बी इजी. Now next come is module D, which is taxation and fundamentals of costing. Now if I talk about module D, right, as I told you, देखो टैक्स के सिर्फ 2 ही चैप्टर है जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, और फिर यहां से लेके यहां तक आपके कॉस्टिंग के चैप्टर है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर्स. बेसिक ही कवर्ड है, बिल्कुल ऐसा एडवांस लेवल नहीं है, बेसिक ही कवर्ड है. यू कैन टारगेट अप टू 20 से 25 मार्क्स इन योर मॉड्यूल डी ऑल्सो. सो ओवरऑल अगर हम देखें ए और बी, सी एंड डी, सी ज्यादा कवरेज रखता है, बट अगेन इट डिपेंड्स, कभी ज्यादा कभी कम, आता जाता रहता है, ऐसे चेंज होता रहता है. ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी टू पिक, कहां से पिक करें. देखो, अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले आप मॉड्यूल डी को कवर कर लो, और अगर आप एक बार कवर कर चुके हो, एक बार पैटर्न देख चुके हो, देन यू शुड स्टार्ट विद मॉड्यूल सी. यू नो हाउ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल सी इज, राइट. सो सबसे पहले आप मॉड्यूल डी कर लो, फिर ए एंड बी कर लो, राइट, देन मूव टू मॉड्यूल सी, क्योंकि लास्ट में करो, फिर एक और बार रिविजन जब करो तो स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल सी, जब रिविजन करो तो सी कर लो, डी कर लो, और फिर ए एंड बी. ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए जिससे सी आपको अच्छे से समझ आए. अगर रिटेंशन इज अ प्रॉब्लम, देन द सॉल्यूशन वुड बी, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट trying to learn the formulas, don't learn the formulas. याद करने से फॉर्मूला नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से आता है. तो थिंक ऑफ प्रैक्टिसिंग इट. ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आता है कि वेटेज किसका ज्यादा होगा, देखो वेटेज इज डिपेंडेंट अपॉन, डेफिनेटली अपॉन IIBF. उन्होंने कोई स्टैंडर्ड तो दिया नहीं हुआ है, वो ये जो पेपर का पैटर्न है वो वेरी करता रहता है. हाईएस्ट अभी तक जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो 35 मार्क्स आए हैं, अप टू 35 मार्क्स के अभी तक पेपर में न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं. सो अभी एक ये स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं. तो आप प्लीज एक बैलेंस बना के चलना थ्योरी में और न्यूमेरिकल में, राइट. थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का एक बैलेंस बना के चलो, और देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सेल्फ स्टडी करना इतने लिमिटेड टाइम में, बाद में आप रिग्रेट करोगे. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सेल्फ स्टडी डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन होता है, बट उनके लिए जिनके पास टाइम हो, आप ऑलरेडी इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो. You have your work, you have your job, you have your home responsibilities, that stress of work. कई बार थके आ रहे आते होगे, ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं, टायर्ड हो जाते होगे, एंड देन यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो कि यस, कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी एबल टू मैनेज इट, राइट, इन दैट सिचुएशन गो फॉर सेल्फ स्टडी इफ यू हैव दैट गुड कंट्रोल. अदरवाइज please refer classes. Classes would help you by giving you the content which they know exactly which are important. हम 12-13 साल से यहाँ पर हैं, हमें पता है, हमने हर पेपर को देखा है, हम उन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं. दैट इज द रीजन पीपल से कि आपके तो क्लासेस में से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं या मैराथन से आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव द राइट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. एंड यू कैन एनरोल इन आवर बैच. कल से मेरा AFM शुरू हो रहा है मॉर्निंग 6 AM पे, तो यू कैन वॉच द डेमो ऑल्सो. वी नॉट नथिंग टू रश अपॉन. कई बार बहुत लोगों को किसी का वो ऐसा नहीं होता कि मुझे इनका नहीं समझ आता, मुझे उनका समझ आता है, तो आप एक बार आराम से डेमो देख लो. कल सुबह डेमो है 6 AM पे, वॉच द डेमो, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल, इफ यू फील कि आपको समझ आ रहा है, देन यू कैन एनरोल विद अस, राइट. तो द नंबर इज 098-198-19247. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, और आप इस नंबर पे कॉल करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं. कल सुबह 6 बजे पहली क्लास होगी, वेयर आई विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल ए.
ठीक है, मैं मॉड्यूल ए से शुरुआत कर रही हूँ। पहले हम लोग ए एंड बी कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टू सी। ठीक है, द नंबर आई हैव शेयर्ड एंड यू कैन एनरोल। आपको क्यों मैं नंबर क्यों दे रही हूँ, जिससे अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो, मैं तो 2-3 बातें बैच की बता दूंगी आपको, बट यू माइट हैव मोर क्वेश्चन एंड दिस इज अ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। व्हाट इफ यू आर यू आर नॉट क्लियर विद व्हाट आई एम सेइंग, इसीलिए मैं आपको नंबर दे देती हूँ टीम का। आप इस नंबर पे कॉल करो, दे आस्क all the questions that you have, all the doubts you have, and once all that doubts are cleared, you can watch the demo tomorrow. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, आपको समझ आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर राइट। एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। अगर आप अपना 60-70% भी देने को तैयार हैं, आई एम श्योर वी वुड पुट आवर 1000% एफर्ट्स टू हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। और देखिए, इसमें कोई वैसा नहीं है। देखो, ऐसा होता है कि कई बार किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, इसीलिए आई एम इंसिस्टिंग। कल सुबह फ्री डेमो है, यू कैन वॉच दिस डेमो एंड इफ यू फील कि आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी वंस यू एनरोल, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारे ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे एंड 24/7 विल बी कनेक्ट। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पे काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया, कल 7 PM पे आई विल बी टेकिंग द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस चैप्टर को और कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ डेप्रिसिएशन चैप्टर को, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल ए।